औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी क्लास में कोई हाफिज़ है? हाफिज़ हैं, शाबाश। अच्छा, जो हाफिज़ हैं वो जानते होंगे बेटे, सूरह बकरा में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 83 में एक बात फरमाई है, और बल्कि मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 81 में, गौर से सुनना, बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतहु फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। जिस शख्स ने एक बुराई की और वो उस बुराई के फेरे में मरते दम तक रहा, वो आग में जाएगा और हमेशा वहाँ पे जलेगा। जिस शख्स ने बुराई की, एक बुराई की, और उस बुराई के फेरे में मरते दम तक रहा, मतलब उसने तौबा नहीं की। जैसे मिसाल के तौर पर आपने रिश्तेदारों से बदसलूकी की, आपने अपने भाई से रिश्तेदारी ख़त्म कर दी, आपने कहा मैं तुझसे नहीं मिलता, हालांकि अल्लाह का हुक्म क्या था, भाई भाई बन के रहो, ऐसी है, और आपने मरते दम तक तौबा नहीं की, आपने उससे दोबारा रिश्ता कंटिन्यू नहीं किया, तो अल्लाह ने फरमाया अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। क्योंकि तुमने मरते दम तक तौबा नहीं की तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलोगे। समझ आई? और जो ईमान लाया, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, और जो ईमान लाया और नेक अमल करता रहा, वो हमेशा हमेशा के लिए कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब नेक अमल क्या है बेटे, ये मैं तुम्हें पायरेट माइंड बनाता हूँ, ये तुम लोगों ने बना लेना, ठीक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हुफ़ाज़ है वो जानते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान, गौर से सुनना, सारे अपना दायां हाथ ऊपर करो, नीचे करो। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह। ये 7 चीज़ें अल्लाह ने बताई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने बनी इसराइल से वादा लिया। क्या लिया? सारे दाएं हाथ खड़े करो। पहला, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ए अल्लाह बोलो, हम आपके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये अल्लाह ने पहला वादा लिया हमसे। दूसरा, हम वालिदैन के साथ एहसान करेंगे। नंबर 3, हम रिश्तेदारों के साथ एहसान करेंगे। नंबर 4, हम यतीमों मस्कीनों के साथ एहसान करेंगे। नंबर 5, हम लोगों से हुस्न इखलाक से बात करेंगे। नंबर 6, नमाज़ पढ़ेंगे। नंबर 7, ज़कात देंगे। ये 7 वादे हैं बेटे जो आपने पूरा करने हैं। अगर आप ये 7 वादे पूरे करेंगे तो आप जन्नत में हैं। अगर आपने इसमें से कहीं एक कोताही की तो मसला क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। बेटे ये पायरामिड ज़रा बनाओ, फिर मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। ये मेरे साथ ड्रॉ करो प्लीज़ सारे। सही बन रही है वीडियो? बेटे सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले अल्लाह लिखो बेटे, सबसे पहले अल्लाह। इसका ना तुम लोगों ने खूबसूरत सा चार्ट पेपर बना के यहाँ पे लगाना, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ मुझे चार्ट पेपर नज़र आना चाहिए। नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 वालिदैन, नंबर 3 रिश्तेदार, उसके बाद यतीमों और मिस्कीनों के साथ उसने सलूक, उसके बाद आम लोगों के साथ उसने सलूक, उसके बाद नमाज, और उसके बाद ज़कात। बेटे लिख लो, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात। बना लिया? अच्छा बेटे ज़रा गौर से देखो, इधर देखो वाइट बोर्ड पे। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो ये चार्ट पेपर खूबसूरत सा क्या होना चाहिए? अच्छा मेरी बात सुनो, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपने आगे जाके अपने पेरेंट्स को, भाइयों को, कज़नों को, दोस्तों को, सबको बताना है। सुनो, मैंने ये पायरामाइड क्यों बनाया, कोई बता सकता है? ये मैंने ऐसे पायरामाइड क्यों बनाया? सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, किसी के जहन में आ रहा है कुछ? इधर आओ।
हाँ जी, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, देखते हैं पिक करता है कि नहीं करता। हाँ जी, इधर आओ, माइक पे बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके बाद अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद इसके लिए तालियां बजाओ। जैसे मैंने सिखाई है वैसे बजाओ, जैसे मैंने सिखाई है वैसे बजाओ। शाबाश, बैठो। इससे कितनी प्यारी बात की है। सबसे पहले और ये मैंने पायरामाइड बनाया। पायरामाइड का मतलब क्या है कि मेरे सबसे क्लोज मेरा अल्लाह है, उसके बाद मेरे वालदैन में भी पहले क्लोज आपकी वालदा है। उसे 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, फिर 2.5 साल तुम्हें दूध पिलाया, आज तक वो तुम्हें सुबह उठाती है, तुम्हारी यूनिफॉर्म इस्त्री करती है, तुम्हें खाना खिलाती है, तुम्हारा एहसास करती है, तुम बीमार होते हो तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास जाती है। इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हारी माँ करती है, ऐसे ही है? बोलो यस सर। लेकिन तुम्हारी माँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब तुम्हारा ख्याल किसने रखा था? अच्छा, तुम 20, 25, 30 साल के, मैं 32 साल का था जब मेरी वालदा फौत हो गई। तुम 25, 30 साल के जब हो गए, तुम्हारी वालदा क्या हो रहेंगी? उसके बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? अल्लाह। फिर जब तुम फौत हो जाओगे तो कब्र में तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? फिर तुम्हें क़यामत वाले दिन कब्र से उठाएगा कौन? तुम्हारा हिसाब कौन लेगा? और तुम्हें जन्नत में कौन भेजेगा? तो बेटे, हमारी ज़ात पे सबसे पहला हक़ किसका है? तो जो मकाम अल्लाह का है वो हमने किसी को भी, जो अगर कोई कहे कि भाई ये अल्लाह का रास्ता है, उसकी बात मान लेनी है। लेकिन अगर वो बंदा अल्लाह के अलावा कोई और रास्ता बता रहा है तो उसकी बात, जैसे तुम्हारा नफ्स कह रहा है लड़ने दो मेरी खाला के बेटे, ये तुम्हारा नफ्स कह रहा है, लेकिन तुम्हारा रब क्या कह रहा है? नहीं, तुम्हारे अंदर पेन होनी चाहिए, तुम कुछ करो उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए। तो तुम्हें अल्लाह की बात माननी है, अपने नफ्स की माननी है? अल्लाह की बात। अगर तुम अपने नफ्स की मान ली तो शिरक हो गया ना। इसका मतलब ये तुमने अल्लाह को वो लेवल नहीं दिया। तो बेटे, अल्लाह के बाद दूसरा क्या है? वालिदैन के साथ एहसान। अच्छा, मेरा एक सवाल है, गौर से सुनना। एहसान में और मदद में क्या फ़र्क है? एहसान और मदद में क्या फ़र्क है? सोचो। हाँ बेटे बोलो। सर मदद, सर एहसान करके हम उसके ऊपर जिताते रहते हैं कि हमने तुम पर एहसान किया था, और मदद करके हम जिताते नहीं हैं। एहसान करके बोलते तो जिताना नहीं चाहिए, लेकिन एहसान और मदद में फ़र्क क्या है? कौन बताएगा? सर एहसान का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो उसके बदले में ज़्यादा अच्छाई करो, और अगर आपके साथ कोई बुराई करे तो उसके साथ ज़्यादा अच्छाई करो। तो एहसान ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर, बिल्कुल ठीक है, मिसाल में मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। वो कहता है अच्छा मुझे अपना ईजी पैसा अकाउंट नंबर दो। मैंने दिया, थोड़ी बार मैंने देखा 20,000 रुपये आ गए। मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा यार मैंने तुझसे 10,000 मांगा था, तूने 20,000 क्यों दिए? वो आगे से मुझे कहता है यार चिल कर, तू मेरा भाई है। उसने मेरे साथ क्या किया? आपकी वालदा कहती है बेटे मुझे पानी पिलाओ, आप कहते हैं अच्छा माँ जी, गए गिलास में डाल के पानी, क्रिकेट खेलने चले गए, पानी पिला दिया ना, पानी पिला दिया, लेकिन एहसान नहीं किया। पानी पिला दिया है, एहसान नहीं किया। एहसान क्या है? एहसान ये है कि शीशे का गिलास लें, पानी डालें, प्लेट में रखें, वालदा के आगे पेश करें, और तब तक खड़े रहें जब तक अम्मी पानी, जब वो पी लेती हैं उनसे गिलास लें, बोले माँ जी कोई और हुक्म, मैं खेलने चला रहा हूँ। ये एहसान। एहसान का मतलब ये है तुम्हारे इखलाक का बेहतरीन पहलू तुम्हारे वालिदैन के साथ होना चाहिए। मेरे साथ बोलो, तुम्हारे इखलाक का, तुम्हारे वालिदैन के साथ होना, तुम्हारे इखलाक का बेहतरीन पहलू। अगर सुन लो, अगर तुमने अपना बेहतरीन पहलू किसी और को दिया, वालिदैन को ना दिया, तो ये अल्लाह की बारगाह में ये मेथड गलत हो गया। जैसे फर्ज मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? अली। मैंने कहा अली, अली भाग के आता है, सर ने बुलाया, लेकिन इसकी वालिदा कहती है अली, अली आ ही नहीं रहा। तो जो मेरे साथ ही कर रहा है वो नेकी नहीं है, इसको पॉजिटिव नंबर, अल्लाह ताला को तो गुस्सा आ जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, बेटे लेक्चर हो रहा है, अल्लाह पाक फरमाएंगे अली तुम पे ज़्यादा तुम्हारी माँ का था सर आमिर का था? माँ का था ना, वो तुम्हें आवाज़ें देती नहीं, उसकी तो तुमने बात नहीं सुनी। इसी तरह तुम्हारा क्या नाम है? शाहजेब। शाहजेब बैठा हुआ है, मोबाइल यूज़ करी जा रहा है, अम्मी आवाज़ दे रही है शाहजेब शाहजेब शाहजेब। शाहजेब से सुन नहीं रहे। अच्छा, बाहर इसके दोस्त ने, तुम्हारा क्या नाम है? हमजा कहता है शाहजेब भाग खेलना चले। अच्छा मैं आया, भाग के चला गया। ये रवैया किसके साथ होना चाहिए था? माँ के साथ होना चाहिए था। बात समझ आ रही है?
अच्छा बेटे, फिर अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, वालिदैन के बाद फिर आपने किसके साथ एहसान करना है? ओ हो, मेरा जहाँ तक ख्याल है यहाँ पे हमारी कौम बहुत पीछे है। कोई खाला से लड़ा हुआ है, कोई फुप्पो से लड़ा हुआ है। अब्बू खुद कह रहे होते हैं चच्चे से नहीं मिलना। अब्बू खुद कह रहे होते हैं खबरदार जो तू ताई के पास गया। माँ खुद कह रही होती है खबरदार जो तुम अपनी खाला के पास गए। अब्बू खुद कह रहे होते हैं फुप्पो आए ना घर से निकल जाया करो। ओ भाई, ये तुम्हारा बाप कह रहा होगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा रब क्या कह रहा है? तुम्हारा रब कह रहा है रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये मेथड अल्लाह की बारगाह में क्या हो जाएगा? उसके बाद यतीमों और मस्कीनों के साथ क्या करो? एहसान। हमारी क्लास में कोई यतीम है जिसके वालिद ना हो? कोई है हमारी क्लास में ऐसा बच्चा? आप हो बेटा, आपके वालिद नहीं है? इधर आओ, जल्दी आओ बेटे जल्दी। क्या नाम है आपका? अली। अली के वालिद नहीं है बेटे, इनके लिए तालियां हो जाए। बोलो अली नाम है ना? जी बोलो अली, वी लव यू। अली, वी सल्यूट यू। खड़े हो सारे, सल्यूट करें इसको, बैठ जाएं। मैंने ऐसा क्यों करवाया, कौन बताएगा? इधर आओ। वाओ, क्या नाम है बेटे आपका? अहमद ज़हीर। जी अहमद ज़हीर। मैंने ऐसा क्यों करवाया? ताकि उसको अच्छा फील हो, उसको वालिद की कमी ना महसूस ताकि हो। उसको अच्छा फील हो, उसको वालिद की कमी ना महसूस हो। शाबाश, बैठो बेटे, मेरी बात सुनो। बैठ, चले जाओ यार। अच्छा, ये बग़ैर वालिद के ज़िंदगी गुजार रहा है, तो स्ट्रगल आप कर रहे हो, ये कर रहा है। ग्लैडिएटर आप हो, ये तो ग्लैडिएटर को सल्यूट मारते हैं ना, ग्लैडिएटर से प्यार करते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने, शाबाश, देखो आपका अल्लाह क्या फरमा रहा है? आपका अल्लाह फरमा रहा है यतीमों के साथ क्या करो? एहसान करो। अच्छा, मिस्कीन कौन होता है? मिस्कीन कहते हैं हर वो शख्स जिसके पास वो नेमत नहीं है जो आपके पास है। इधर मेरी तरफ देखें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अज़ानें होती हैं, हम खामोश हो जाएंगे। मिस्कीन वो होता है जिसके पास वो नेमत नहीं है जो हमारे पास है। मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हो, एक बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जा रहा, वो मिस्कीन है ना। आपका कोई छोटा बहन भाई है घर में? छोटा है ना, मिस्कीन है ना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? ओए छोटे पानी पिलाओ, वो छोटा बेचारा गरीब जाता है, पानी ला। होना क्या चाहिए? अल्लाह क्या कह रहा है? मिस्कीन पर जुल्म करो, एहसान करो। होना ये चाहिए, आप अगर पानी पीने जा रहे हो, आप उठो अपने छोटे भाई से पूछो भाई पानी तो नहीं पीना? वो कहेगा हाँ पीना है। जाओ खुद भी पियो, पानी ला के उसको भी पिलाओ। वो पानी पी के जाके आपकी मम्मा के पास कहेगा भाई नू क्यों हो गया? ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, आपके घर में आपकी बीवी मिस्कीन है, आप क्योंकि आप ताकतवर हो, वो कमज़ोर है। आपके बच्चे मिस्कीन हैं, तो अल्लाह क्या कह रहा है? मिस्कीनों के साथ क्या करो? एहसान करो। यार हम लोग उल्टा नहीं चल रहे। वालिदैन से हमारा रवैया सबसे ज़्यादा सख्त, रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ, यतीमों का मजाक उड़ाते हैं, मस्कीनों पे जुल्म करते हैं, लोगों से बद इखलाकी से पेश आते हैं। ये सारा करने के बाद जब अजान होती है तो चुप हो जाते हैं। फिर जब नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। यार पहले ये तो सारे काम करो। मेरी बात सुनो, अब तुमने मेरी बात सुननी है। सूरह अनाम में, इधर देखो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में, जो शख्स कुफ्र लेके आया मेरे पास, मैंने तो उसे जहन्नम में डाल दें। कुफ्र क्या है? इनकार कर दें। या तो इसका इनकार करें, बोले मैं नहीं मानता। अगर आप इनकार करते हैं तो दुनिया के मज़े लुटें, आखिरत में अल्लाह ने आपका हिसाब ही नहीं लेना, आपको पकड़ के जहन्नम में डाल। एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई शख्स मेरे पास ईमान की हालत में आया लेकिन उसने ईमान के साथ जुल्म मिलाया हो, ईमान के साथ, मैं उसको भी जहन्नम में डाल दूँ। मेरी बात सुनो बेटे, इधर देखो। अगर एक शख्स ज़कात देता है, इधर देखो, अगर एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, अगर लोगों से हुस्न अखलाक से बात करता है, यतीमों का भी ख्याल करता है, मिस्कीनों का भी ख्याल करता है, लेकिन रिश्तेदारों से लड़ा हुआ है, जब आप अल्लाह की बारगाह में जाओगे तो अल्लाह ताला कहेंगे ये जो तुम्हारा मेथड है ये मेरे कुरान के मुताबिक, अल्लाह ताला ने पकड़ के मारना है काटा। भला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतियतहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। अच्छा, अगर आप रिश्तेदारों के साथ भी बड़े मीठे हैं,
नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने वालिदैन के साथ उसने अखलाक से पेश नहीं आ रहे, तो अल्लाह ताला ने सारी नेकियों पे क्या कर देना। अच्छा, आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, ठीक है, तो उनकी सारी नेकियां क्या है, ज़ाया हो गई। बेटे ये बात समझ आ गई है? तो बेटे आपने अब इस सीक्वेंस से नेकी करनी है। आपने किस सीक्वेंस से नेकी करनी है? इस सीक्वेंस से, जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया, इसका चार्ट पेपर बना लो और घर जाके आपने इस सीक्वेंस से नेकी करनी है। ये बात समझ आ गई सबको? इसमें किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। तो आज के बाद अगर कोई रिश्तेदार है, खाला पपोत आए, आपके पास आते हैं अदब के साथ, बेशक उन्होंने आपके साथ जो मर्जी किया हो, बेशक आपके अब्बू ने कहा हो तुम्हारे चचा ने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, ये किया था, वो किया था, यार कभी तो तुम्हारे चचा ने तुम्हें गोद में उठाया होगा ना। इधर मेरी तरफ देखो, कभी तो तुम्हारे चचा ने तुम्हें गोद में उठाया होगा ना। मैंने एक दफ़ा देखा, मैं रोड पर जा रहा था तो एक छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, वो साइकिल चला रहा था, अचानक एक स्पीड में गाड़ी आके रुकी उसके पास। तो मैंने देखा उसके अंदर ना दादा वो लॉन में पानी दे रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो बेचारे बुज़ुर्ग थे, वो भागते हुए आए, हालांकि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, एक हाथ से साइकिल पकड़ी, गाड़ी वाले से सॉरी की और उसको उठा के अंदर। अब ये पोता कल को बड़ा होके कहे मैंने दादाबू से बात नहीं करनी, तो भाई तुम्हारे पे दादाबू ने एहसान किया था ना, तो अल्लाह कह रहा है तुमने भी आगे से क्या करना है। क्लियर है बेटे? अगर तुमने ये वादा पूरा किया तो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेगा। अब अल्लाह ने तुमसे क्या वादा किया? अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा और तुम दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। तुम्हें जहाँ मदद हो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल देगा, लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए इज्जतें डाल देगा, तुम्हें हुक्म और इल्म अता फरमाएगा। तुम कुएँ में भी हो तो तुम्हें निकाल लेगा, तुम्हें लोग आग में भी फेंकने लगे तो बचा लेगा, तुम मछली के पेड़ में भी हो तो अल्लाह ताला तुम्हें बचा लेगा। ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? क्योंकि अब से पहले हमें पता था वालिदैन के साथ एहसान करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे थे, लैग कर रहे थे। ये बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद मेरा एक सवाल है आपसे, उस सवाल का मुझे जवाब दें। 9th में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन बताएगा? 8। इधर आओ, आपका क्या नाम है? अमीर अमन। अमीर, कितने सब्जेक्ट्स हैं? सर 8। 8 सब्जेक्ट हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा 7 में पास हो जाए, 1 में फ़ेल हो जाए तो क्या होगा? फेल। और बेटा ये मुझे धोखे ना दो, सप्ली लग गई है, या तो पास होता है या फेल होता है। अगर आप 7 सब्जेक्ट में पास हो, 1 में फ़ेल हो, तो आप ये ना बताओ मैं 7 में पास हूँ, 1 में सप्ली लग गई है, ऐसे नहीं आपको मैं फ़ेल हो गया हूँ। हकीकत को फेस करो। समझ आ गई? बैठो। आपको कोई बंदा मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब तक वो सप्ली क्लियर, तो बेटे मुझे बताओ सारे सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 सब्जेक्ट बताए हैं। कितने? 4। सूरह असर पढ़ी है? हाफिज़ साहब कौन है हमारी क्लास में? बेटे सूरह असर की तिलावत करो ज़रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आप भी करो सूरह असर की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश, जज़ाकल्लाह बेटे, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटे, अल्लाह ताला ने फरमाया कसम है ज़माने की, इधर मेरी तरफ देखो, समझ के पढ़ो ना। बेशक इंसान खसारे में, अल्लाह ताला फरमा रहे इंसान फेल हो गया। कसम है ज़माने की, इंसान फेल हो गया। इंसान क्या हो गया? मगर उनके जो 4 सब्जेक्ट में पास हो गए। कितने सब्जेक्ट में? 4। जो ईमान लाए, जो नेक अमल करते रहे, जो हक बात की तलकीन करते रहे, और जो सब्र की तलकीन करते रहे। ईमान लाए और नेक अमल। नेक अमल क्या है? ये नेक अमल मैं तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि खुद ही नेकियां करनी है, किसी और को नहीं बताना, दूसरों को भी बताना है। एक कैटेगरी याद आई है? तो आपने दूसरों को हक बात की, आपने अपने दोस्तों को भी बताना है, अपने कज़नों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। घर जाओ ये लेक्चर अपने छोटे भाई को देना शुरू कर दो, मम्मा को बताओ, बाबा को बताओ। अगर मम्मा खाला से लड़ी हुई है ना, मम्मा ने कहता मम्मा खाला से नहीं लड़ना, सुलह कर ले। मैं सुलह का मतलब ये नहीं है कि होता है कुछ ऐसी रंजिशें हो जाती हैं, लेकिन वो जब भी सामने आए अपने हुस्न अखलाक से
उनको जिताना नहीं है, तुमने मेरे साथ ये किया, वो जो भी है गलतियाँ इंसान से होती हैं, मिलजुल के रहना है। बात समझ आ गई? हक बात की तलकीन करते रहें और सब्र की तलकीन करते रहें। किसकी तलकीन करते रहें? सब्र की। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई शख्स, इधर देखें 4 सब्जेक्ट है, अगर कोई मैं 3 में पास हो जाता हूँ, 1 में फ़ेल हो जाऊँ, तो जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। तो सिर्फ कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, छुट्टी होगी, जन्नत नहीं। कलमा पढ़ना, नेक अमल भी करने, ये मैंने तुम्हें बता दिया। नेक अमल करने के बाद वो अमल अगलों तक भी पहुँचाना है, दूसरों को भी बताना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्र करना है। क्या करना है बेटे? ज़िंदगी बहुत लंबी है, सब्र के साथ, सब्र करते रहोगे, मदद आती रहेगी, लेकिन रिलैक्स होके इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अल्लाह तुम्हें इतनी उम्र लाजमी देगा कि तुमसे ये सारे टेस्ट होंगे। ये जो किताब दी है ना, इसके मुताबिक सारे टेस्ट होंगे, अल्लाह इतनी उम्र देगा तुम्हें, उन तमाम टेस्टों में पास होना ज़रूरी है। ठीक है बेटे, इसको बंद कर दें।